नमस्कार, मैं हूं उमेश रूहल। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं हरियाणवी माँ बोली के गायक करमबीर फौजी जी जिन्होंने अपने हरियाणवी विदेशों में धुम्मा मचाया है। और ख़ास बात आपको बता देवा कि अब राजनीति में भी धुम्मा मचा दिया। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोताओं ने फौजी करमबीर की राम राम। भाई बहुत बधाई हो भाई साहब, आप मेरे स्टूडियो में आइए। सर आपने पहले तो जीत की बहुत बहुत वेलकम है आपको, और जीत की बधाई बिल्कुल भाई आपको भी सभी को। सर आपने बार बार कोशिश करी पर पीछा आपने भी नहीं छोड़ा, जीत हासिल करके छोड़ी आपने। भाई देखो जीत वह कह वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो बस हमारा काम कोशिश करना था, हमने कोशिश करी भाई यार, कोशिश भी ईमानदारी से करी। हाँ। तो सर जो से वादे आपने किए थे वो पूरे करोगे? मैंने वादे कुछ नहीं किए, वादे तो वह टूट जाते हैं। अच्छा हाँ, वादे वूदे मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मतलब कि जो मेरी सोच है वो मैंने भाई हम ईमानदारी से और अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों ने उस तरीके से वोट दी है, वो करके दिखाएंगे। जो सा आपने विचार सोचा भाई नशा खत्म करांगे, वो तो काम करोगे? नहीं, नशा खत्म करने वाला मैं कौन सा हूँ कि मेरा कंधे न्यू जादू की छड़ी फेर दूंगा नशा खत्म हो जाएगा। मैं एक विचारधारा ऐसी लेकर के आएंगे जो भाई जो नए नए बच्चे ये और तरह के नशे आ गए ना आजकल, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादा। क्योंकि पहले पुराने तो क्या होता था कि शराब शरूब का नशा करते थे हमारे पुराने तो जो बुजुर्ग हैं बूढ़े हैं, वो भी खेत में कहते कच्ची बच्ची काट ली, पुलिस से डरते डरते थोड़ी सी पी ली, ना सेहत का नुकसान ना पैसे का नुकसान। वो तो नशे वहाँ तक तो ठीक थे, और आज भी 99% लोग पी रहे हैं दारू वजह भाई, दवाई वजह दारू का यूज करें। जो मदिरा का ये इतना नुकसान नहीं करती मेरे हिसाब से तो। लेकिन जो ये नशे टिक्के हो गए, इंजेक्शन हो गए, स्मैक हो गई, दौड़े चिट्टे के वो लेंती हो गए, ये तो बट्ठा बिठाने लग गए भाई सभी, तो बढ़ गए गामा में, और आगे आगे बच्चे इनकी लपेट में आने लग रहे हैं। इनको हमने बचाना है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है भाई साहब इस चीज़ का, कि इस चीज़ के ऊपर ना तो ये सरकार का जो मैं छोड़ दिया अपन नहीं रहे, सरकार ये करेगी कि अब भाई ये सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार से तो मिलकर हम इस चीज़ ने पैर रोक लगाने का काम हम जरूर करेंगे भाई, समझाने का बच्चा ने इस तरीके। जो सा सरकार काम नहीं कर सकती, आपको लगता है भी आप वो कर पाओगे? सरकार तो देखो आके खुद गामा में अगर हम पूछता रही भाई कैसे के काम है कि योजनाएं निकालते हैं जो ये भाई, हमने इस ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजनाएं निकाल दी, वो योजनाओं का 100% लाभ लाभार्थी को मिल सके, जो जिसको मिलना चाहिए, वो हम पूरा जितना होगा कोशिश करके हम किसी को वंचित नहीं रहने देंगे। सर अक्सर देखने को मिलता है कि चुनाव जीत के आदमी घर पे बैठ जाता है, दौड़े कुर्ते पजामे पहन के मार्केट में घूमने फिरने लग जाए, कदियन कड़ियाँ करमबीर फौजी तो नहीं स्त्री ना, फिर उसकी उससे प्रकार की इज्जत होगी भाई। करमबीर फौजी भी कड़ियन कड़ियाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं है थारा ना, लोगों का विश्वास नहीं, कहते हैं बोर्ड का अंधे को नहीं। और मैं तो ये बड़ा ना एक दिन हो कैल सर्टिफिकेट आया, इतनी जल्दी हो सका करमबीर भी से हो, मैं क्यों कहूँ कि नहीं होगा, कि हो सकता हो ऐसा, लेकिन वो तो मैं इस चीज़ का वो नहीं कर रहा ना, वो तो लोग देख लेंगे। ये मैं भी अपने आप ने क्यों ना भाई मैं ऐसा को नहीं, भैया मेरे कहने से क्यों होगा, कल ही बने हम तो, अब लोग अपने आप ही देख लेंगे। मैं तो ये कहूँगा हाँ भाई वो भी सकूँ नहीं भी हो सकता, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो लोग अपने आप महसूस कर लेंगे मैं कैसा हूँ भाई। मैं अपना छुपने के लिए अगर घर बैठता ना 5 साल जीत के अपना स्वार्थ सिद्ध करके मैं बैठ जाता, अगर कौन सा मेरे पे जीतने नहीं जाता इलेक्शन, ये रास्ते मेरे खातर भी तो खुले हैं, जैसे यहाँ पर लोग इलेक्शन जीतते हैं, जैसे फेंटर जमा के हैं। लेकिन मैं इलेक्शन जीतता लोगों ने जिताया भाई मेरे को, मैं खुद जीतता तो कोशिश करके जीत भी जाता। मैंने कभी इतनी कोशिश करी को नहीं, मेरा लालच था ही नहीं कि मैं इलेक्शन जीतूँ कुछ का आगे अपने बाद धंधे छेड़ूँ राजनीति में आके। मेरे तो वही विचार थे, लोगों के समझ में आ गए 18 साल के बाद में। आर्थिक लोभ के कारण आप इस लाइन में नहीं आए? आर्थिक लोभ के करेगा तो एक काम कर, चल 4 घंटे काट मेरे गले और मेरे के लिए मेरी गाड़ी में बैठ, मैं किसी काम में न्यू भी नहीं कहूँगा कि फौजी आ रहा है, मैं ढोलक पेटी से टेक लूँगा, अपने गाने गाने लग जाऊँगा। जब 4 घंटे में 50,000 रुपये टेंची में ना गाल लूँ तो सही, नहीं तो बेसही, तो फिर मनने की लालच है मेरा भाई, ठगी मारन का मानना इस बात ने। बस फिर आप पैसे के लोभ के कारण नहीं आए, आप तो अपने जो आपका 10 नंबर वार्ड है उसकी दिशा सुधारोगे, नशा खत्म करोगे। पीछे वाली बात फिर आगे, पीछे की वैल्यू तो फौजी जो गरीबी में था जद नहीं समझी, आज 2 पीछे परमात्मा ने जुगाड़ कर दिया, वैल्यू आज भी नहीं समझने लग रहा भाई। मैं तो वैल्यू बंदे की इज्जत होती है भाई, रेपुटेशन होती है बंदे की, ठीक है। और ये तो मेरे धर्म में को नहीं भाई साहब ये चीज़, तो जिस दिन मैंने कर दिया 2 पीछे का पूरा पर सौदा उस टाइम, या तो इस्तीफा देने का होगा मेरी आत्मा बोलेगी फौजी इस्तीफा दे दे, छोड़ते नहीं काम करने से क्यों आया। तो हम तक साफ सुथरा ये दिखाना चाहूँगा लोगों ने भाई, वाकई में देखो ऐसे काम होने चाहिए, एक मिसाल बना के चला। हम तो जिस भी फील्ड में उतरे मिसाल बनाइए मेरा भाई, तो काय के क्षेत्र में देख ले आज, चाहे मैंने कितनी मेहनत करी उरे तक, जब फौज में आर्मी में देश की रक्षा कर का हमारा बड़ा दिल खुश हुआ कि हमने देश के लिए कुछ किया। हमने जब सपोर्ट्स किए थे उस टाइम भी हम नेशनल तक चले गए थे, उसके बाद आर्मी में चले गए। खेलों में भी मैं बड़ा रुचि रखता हूँ,
फौजी साहब आपकी जीत के पाकिस्तान में भी लाडू बंटन लग रहे, कितने की बात सही है? देख ली तन्ने भी। हाँ मेरे मित्र हैं वहाँ पे, मेरे फैन हैं अपने हरियाणा के गए हुए जो बुजुर्ग थे ना, आगे उनके बेटे पोते हैं ना, वो अपनी हरियाणवी बोली हरियाणवी जुबान ने जिंदा करके रखे हुए हैं। और भाई बिल्कुल वहाँ भी मैं मेरे पास फ़ोन आए हैं और बोला भाई साहब हमारे को तो बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ सर फौजी साहब पाकिस्तान तक जीत की दमक पहुंच गई, राजनीति स्थानीय राजनीतियां में भी पहुंची है कि ना? स्थानीय राजनीति ने तो देखो आज कौन सा बंदा है कि भाई फौजी करमबीर नहीं जानता। एक राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एमपी ऐसा कौन है कि जिसके प्रोग्राम मैंने नहीं किए, स्टेज के ऊपर 25-25 हज़ार पब्लिक ने ताड़ी नहीं बजाई और मैंने ना गाया हो। सब जाने हैं एकदम की क्या बता, सबने न्यू भी रहा भाई, बंदा ईमानदार है भाई, देशभक्त है, इस चीज़ का सबने भी रहा, इसमें बताने की क्या जरूरत है, डंका पीटने की क्या जरूरत है। स्थानीय नेता ने जीत में कि में लाया था भाई करमबीर फौजी जिताना चाहिए थी। ना तो हम स्थानीय नेता के पास किसी के एक भी के पास गए कि साहब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ मेरी मदद करो, खुले तौर पे बोल रहा हूँ, कोई बता देना भाई, अगर कोई नेता बोल दे भाई फौजी तने मेरे पे फ़ोन करवाया है। हम क्योंकि अगर मैं तेरे को शुरू में आपको मैंने क्या बात बताई थी कि मैं इलेक्शन जीतना होता तो मैं जीत जाता। मैं दारू भी बांटने जानूँ, मैं लीडर के पैर पकड़ने भी जानूँ, वोट दिला दो जी मैं तो आपके साथ रहूँगी, सदा खड़ा रहूँगा जी, आप जहाँ खड़े हो गए ओढ़े खड़े हो जाऊँगा जी, आपके काम होगा जी, एक बच्चे तय दो जी, पैर पकड़ूँ जी, कुकरे जे तय दो जी। भैया मन ने घिर घिर ना करी ना, मन ने किसी का रिश्तेदार ले जाकर बिठाई भाई मेरी वोट दे दो, बोलो भी था ना के चाहिए मैंने भी जितवा दो। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ भाई, मेरा कोई लालच नहीं है, अपनी आत्मा से पूछ लेना, अगर मैं आप लोगों की सेवा करने लायक हूँ तो मुझे वोट दे देना, अन्यथा और भी भाई खड़े हैं। मेरे तो ये विचार शुरू से था, आज भी मेरे ये विचार है और मैं भी लोगों ने जिता भी दिया। सर अक्सर चुनाव में देखने को मिलता है कि लोग दारू दूर पिलाकर चुनाव जीता, आपने तो पकोड़े भी नहीं खिलाए सर। वो इनकी सोच है ना, तन्ने पकौड़े भी जरूर खिला देंगे इलेक्शन जीत के। नहीं लोग 10 नंबर के खिलावांगे, लोगों ने भी खिलावांगे भाई, सभी पकौड़े भी खुशी में खिलावांगे। बेटा शुरू में ऐसा है नहीं, अगर आप शुरू में वोट लेने के लिए कुछ बंटा भी हमने वोट मिल जाएगी। मतदान होता है कि निस्वार्थ भावना से, जिसने अपना मत बेच दिया उसने अपना जमीर बेच दिया। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि ये चीज़ ये दिन देखना चाहते थे कि लोग अपनी अंतरात्मा से, मैं यही चीज़ देखूँगा, कोई बात नहीं 3 इलेक्शन हार गए, चौथा में ये भी कौन से मैंने भाई उरे दारू के खाल चला दिए, ये भी कौन से मैंने जलेबियाँ के लाडुओं के भंडारे खोल रखे थे, ये भी कौन सा मैंने भाई झूठ बोल कर वोट ले ली। ये लोग है मेरा वीर, किसी तक एक मान ले दारू तो बहुत दूर की बात है, किसी ने सिगरेट तक नहीं कहा यार पी ले, और लोगों ने मांगी भी नहीं। वार्ड नंबर 10 के हर गांव के हर वार्ड के एक एक वोटर का मैं धन्यवादी हूँ कि जिसने फौजी करमबीर को ये तक नहीं बोला कि फौजी साहब तो दारू तो बहुत दूर की बात है भाई, तुमने चाय पिला दे, मतलब उन समझ गए भाई ना फौजी नहीं है उस प्रकार का, फौजी तो एक सीधी आत्मा का बंदा भाई। और उस थीम से जब लोगों ने मेरे को जिताया ना, मेरा दायित्व बनता है भाई साहब इन लोगों को सेवा देने का। अगर मैं डूब के बैठ जाऊंगा ना इस राजनीति से ना, लोगों का विश्वास उठ जाएगा और यूँ कह देंगे ले ये फौजी भी से निकल गए, सारे इसे हुए हैं। सर राजनीति की पैड़ी पर आप चढ़ना शुरू कर दिया, आपने चढ़ भी चुके हो, क्या विधानसभा में भी जाओगे? ये क्या क्यों कैसे अगर मगर मैंने ईबिया जिला परिषद का इलेक्शन जीते हैं, मेरे 15 गाँव की ही सेवा कर लूँ मैं, मेरे लिए बहुत है भाई साहब। एक बंदे के लिए अगर इनकी भी सेवा कर लूँ 15 गांवों की, तो आगे मैं सोचूं मैं यूँ बन जूँ, मैं यूँ बन जूँ। मैंने इस चीज़ का सोचा तो फिर विधानसभा के नहीं टिकट ले आंदा चमची मार के उसके लाइन में भी लग सकूँ था मैं क्या ना भाई साहब, मैं तो नहीं सोचूं भाई ठीक है अपना लड़ लिया था इलेक्शन पहली बार भाई, हार गया हार मंजूर को नहीं, फौजी आदमी है भाई हम तो, जीत की चाहत में लड़ते लड़ते मर जाना मंजूर है, लेकिन जब तक नहीं जीतते जब तक लड़ते रहेंगे। तो एक बार लोगों ने जिताया, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का भाई साहब। हाँ भाई आगे न्यू लड़ूंगा, अगर वक्त समय होगा ना और बाघ होगा तो मैं कितने मर्जी पीछे हट लूँ, लोग लड़ा भी गए लोग बनावे भी गए, अगर मेरा बाघ में नहीं होगा और मेरा मन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सर आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति यह है, मैं तेरे को जो बता दी, हम तो भाई स्पोर्ट्समैन बच्चे काटेंगे, हम तो बढ़िया बढ़िया स्टेट को इंडिया को न्यू देंगे भाई, देखो हमने गाँव में से ये क्रीम छांट के ले आए हैं हम बने हैं तो ठीक है, ताकि बच्चे नशे से बचें। और भाई जितने महिलाएं हैं ये भाई तेरे ये जितने सकरात होगी तीज होगी, इन पहन के गिद्दे घूमर पुआ दिए, नाम दे दिए, हल्ला हो गया, खुश रहें लुगाई हैं गाँव में। क्योंकि आजकल देखो बोर्डरेशन टेंशन इतनी होगी, रिक्रिएशन भी जरूरी है, तो मैं कलाकार हूँ, इनके खेल तमाशे तो मैं करता रहूँगा तीज त्यौहार पर, ठीक है। बच्चों की कंपटीशन खेलों में करवा दिए, ऐसे सौदे करते रहेंगे। सरकारी योजना जितनी होंगी जितनी हमारी पावर होगी हम पूरी यूज़ करके वो गरीब आदमी को उसका फ़ायदा उठवाएंगे, ठीक है। और भाई जितना हमारा भाईचारा पंचायती चुनाव है 15 गाँव में कोई 14 हमारे को लोगों ने दी है एक पंचायती सोच के। खैर मैं तो मेरी तो 40-42 साल उम्र है, ठीक है, 35-40 साल फौजन किया हम, इतने वो तो नहीं है कि भाई बिल्कुल उनमें आते भाई पंचायती आदमी, ठीक है। जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे बड़े शाणे हैं हम उनके साथ मिलके हम गांव के भाईचारा बनवाने का भी काम करेंगे।
सर अक्सर जैसे कि आपकी धर्मपत्नी जी ने जीत हासिल की है, अक्सर देखने को मिलता है कि उनके पति आगे बढ़कर राजनीति करते हैं। क्या फील्ड में आपकी धर्मपत्नी भी नहीं भाई, देखो डिसीजन तो मर्द भी लेंगे। देखो बाहर की समस्याएं तो आदमी मन ने बताओगे ना, लुगाई के पास थोड़ी जाओगे फौजी साहब ये समस्या है, हमने कहीं लेटर लिखना होगा तो फौजन साइन करेगी। और मैं बता दूं फौजन भी बिल्कुल बहुत धार्मिक लोग विचारों की है, और वो भी मतलब बिल्कुल कोई चोरी ठगी वाला उसमें भी कोई है, झूठ बोलने ऐसा कोई ऐब नहीं है, वो बहुत ईमानदार है मेरी तरह ही। और हम जो काम करेंगे ठीक करेंगे। देखो काम तो अगर एक भैया तो मैंने मेरे नाम से वोट दी ना लोगों ने, फौजी करमबीर जिताया है, ठीक है, लेडीज़ की सीट थी वो बन गई, उसके साइन चलेंगे। और भाई लुगाइयाँ के अंदर उसने बांट दूंगा, भाई लुगाइयों की समस्याएं इतना लुगाई बता दिया करेंगे, आदमी मन मिल लो भाई, दूरा काम दूरी सेवा देवांगे हम तो। जी जी, ये थे हमारे साथ करमबीर फौजी जी। इनकी बात को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।